अगला सवाल नंबर 10 दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर चलने में x को y से 3 घंटे अधिक लगते हैं। x अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह y से 1.5 घंटा पहले जो है दूरी को तय कर लेता है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, फार्मूला वही t बराबर x बटे v। अगर हम v बराबर निकालेंगे तो v बराबर x बटे टी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x की चाल मान लेते हैं और y की चाल मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना x की चाल। x की चाल हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे a मान लेते हैं। अगर y की चाल मानेंगे तो b मान लेते हैं। दोनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, x की भी और y की भी। फिर दिया है x को y से 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30। सबसे पहले दूरी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि t बराबर x बटे v। यहाँ पर v यानी x की चाल कितनी दी है, a है, तो 30 बटे a लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो x को y से 3 घंटे जो है अधिक लगते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया, ये x की चाल हो गई, ये x का समय हो गया। तो इतना जो है ये क्या आ गया, ये समय आ गया। तो समय हमने कैसे निकाला, दूरी बटे चाल से। तो x क्या था दूरी, v क्या थी चाल। तो चाल कितनी माने हैं a, तो a रख लिए, ये x का हो गया। तो हम यहाँ पर चाहें तो लिख भी सकते हैं x के द्वारा लिया गया समय। तो हम समय भी लिख सकते हैं, x के द्वारा लिया गया समय कितना लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 यानी 30 किलोमीटर है। और चाल कितनी है a है, तो a लिख लेंगे। ऐसे ही अगर जो हम b का अगर जो समय लिखें तो b बराबर कितना हो जाएगा, दूरी सेम है, चाल b है तो b लिख लेंगे। अब कहा है कि x को यानी x की हो गई चाल, y से यानी 30 बटे b से कितना अधिक लगता है, 3 अधिक, तो 3 अधिक कर लेंगे। अब ये 30 बटा 60 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 30 बटे a प्लस यहाँ पर ये 30 बटे b इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 30 बटे b बराबर 3 लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें अगर, तो यहाँ पर 30b ये 30 की a से होगी तो माइनस का 30a हो जाएगा, और बटे में a की b से होगी तो ab हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना जो है 30b माइनस 30a की 1 से गुणा होगी तो इतना ही रहेगा, यानी 30b माइनस का 30a हो जाएगा और बराबर 3ab हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3ab, समीकरण संख्या 1 लिख लेंगे। अब दिया है x अपनी चाल दोगुनी कर दे। पहले चाल कितनी थी, 30 बटे a थी, दोगुनी करेगा तो यहाँ पर 2a हो जाएगा। चाल a थी, अब दोगुनी तो 2a हो जाएगा। यानी फिर से हम अगर यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, चाल जब दोगुनी करेगा, ये जब दोगुनी कर रहा तो 2a हो जाएगा। तो वह अब देखो यहाँ पर जो है चाल तो वही है, समीकरण 2 के लिए लिखेंगे 30 बटे 2a, x की हो गई, x की चाल दोगुनी कर दें तो दोगुनी कर दी, तो वह y से, y की चाल तो वही है पुरानी वाली ही, यानी 30 बटे b, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे। तब कह रहा है 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता है। 1.5 घंटे पहले, तो 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता है यानी माइनस हो जाएगा, 1 सही 1 बटे 2 हो जाएगा। तो अब इसे जो है इधर ले आएंगे, लिखेंगे 30 बटे 2a माइनस 30 बटे b लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। ये यहाँ पर 2 एकम 2 1 3 बटे 2 हो जाएगा माइनस का, इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 30 की b से गुणा होगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 30b हो जाएगा, फिर माइनस 30 दूनी 60a हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 60a और पूरे के बटे में 2ab लिख लेंगे। 2ab बराबर यहाँ पर माइनस का 3 बटे 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। चाहें तो 2 से 2 को काट भी सकते हैं, यहाँ पर जो है काट भी सकते हैं, और इधर जो है अगर जो भाग करें तब भी जो है भाग भी हो जाएगा। तो अब हम सीधे गुणा करवा लेते हैं, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर 3 की गुणा इसे करवाएंगे और 2 की गुणा करवाते हैं लेकिन काट दिए हैं, तो यहाँ पर 30b हो जाएगा, माइनस का 60a हो जाएगा, बराबर -3 और a और b ऐसे ही हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मानेंगे। 30b और 30b दोनों में बराबर है, लेकिन प्लस के हैं तो घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 30b माइनस 30a बराबर
माइनस का 3ab ये लिख लेंगे। और ये अब हम लिखेंगे यहाँ पर, ये जो है प्लस का था इसे हम प्लस लगा लेते हैं। ये अब हम लिखेंगे 30b माइनस का 60a बराबर माइनस का 3ab लिख लेंगे। यहाँ पर घटाने पर है तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 30 से 60 यानी 60 से 30 निकालेंगे तो 30a बच जाएगा और बराबर 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6ab हो जाएगा। a से a कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 यानी 5 आ जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं y की चाल जो होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब b का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर 30b दिया हुआ है तो 30 लिखेंगे गुणा b यानी 5 माइनस 30a और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3ab लिखा है तो 3, a है तो a और b है 5 तो 5 लिख लेंगे। 3 पचे 15 यानी 150 हो जाएगा बराबर, या 30 उधर भेज देंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये a है तो a लिख लेंगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 30a हो जाएगा। जोड़ेंगे टोटल 30 और 15 45a हो जाएगा और बराबर जो है 150 आ जाएगा। अब 45 यहाँ पर आप देख पाओगे, देखो ये 45 के बटे में आ जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 150 बटे 45 यानी 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45 और 15 धाम 150 होता है। यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे 3 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी चाल। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं x की चाल जो होगी 10 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे और b की चाल यानी y की चाल जो होगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी।